नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 अप्रैल 2026 के दिन चलिए जानते हैं दिल्ली चांदी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। चलिए जानते हैं बंसल एंड सन्स के पास। लो जी, फिर दोबारा सुबह ऊपर गया था, फिर नीचे आया जी। अब देखते हैं जी क्या चलेगा जी। चलिए जानते हैं ऋषभ बंसल भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट मुस्कुराहट के साथ। हाँ जी ऋषभ जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया राणा जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। हमारे सारे व्यूअर्स को राम राम। तो राणा जी आज जैसे कि रेट्स आ चुके हैं, एक बार मैं रेट अपडेट कर देता हूँ। आज तारीख हो चुकी है आपकी 17 अप्रैल 2026। अच्छा जी। और भाव है 24 कैरेट का 1,54,000, 22 कैरेट का 1,41,680। अच्छा जी। 18 कैरेट 1,17,040 रुपये, 14 कैरेट 92,400। अच्छा जी। सिल्वर आपकी हो चुकी है 2,53,000, 2,53,000 पर केजी पे सिल्वर हो गई है। हाँ जी। और 24 कैरेट का 24 कैरेट 1,54,000। कल राणा जी, कल और आज में गोल्ड 800 रुपये कम है और क्लोजिंग के वक्त 200-400 रुपये नीचे डाउन की चाल थी। अच्छा जी। पहले तो डाउन काफी अच्छा चला गया था, लेकिन आज की करंट की अपडेट मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। आज सुबह से और गोल्ड में अभी 350 रुपये की नीचे की डिप है। 350 रुपये खुला एक बार ऊपर गया था जी, हल्का बहुत ऊपर गया था, ज्यादा फर्क नहीं था जी। अच्छा लेकिन 350 रुपये का डिप है अभी करंट की बता रहा हूँ जी। अभी जो नीचे आया दोबारा। और सिल्वर 500-550 रुपये अभी ऊपर चल रही है। और कल में और आज में कितना डिफरेंस आया जी? गोल्ड में तो 800 रुपये के आसपास लमसम में फ़र्क है और सिल्वर भी लमसम आसपास ही है, मतलब ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है जी। ठीक है जी। और बाकी राणा जी, इसी के चलते हुए मैं ना काफ़ी जैसे हमारे जो व्यूअर्स थे और जो जैसे हम कमेंट्स भी जब पढ़ते हैं, कमेंट्स में आता है जी क्या मैं गोल्ड परचेज अभी कर लूँ जी या अभी वेट करूँ। जैसे किसी के करना शादी है, अपने वेडिंग है बच्चों की या नियर एंड डियर वंस की, क्या मैं 2026 में जैसे किसी के प्रोग्राम है क्या मैं अभी ले लूँ जी, या 27 में जिनके प्रोग्राम है। देखिए ये ना दो सिचुएशन अलग अलग है। अगर किसी के 26 में प्रोग्राम है फिर तो आप पे टाइम ही नहीं है जी, फिर तो आपको देखिए लेना ही लेना है, चाहे वो भाव जो भी चल रहा है। ठीक है। लेकिन जिनका भी 1 साल का या 1.5 साल का गैप है, अगर आपने सबने ना अपना बजट बना रखा होता है 100 ग्राम 200 ग्राम या XYZ, तो आप उस वजन को डिवाइड बाय करके ना जितने मंथ आपके पास लेफ्ट है आप उतना एवरेज भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्वेस्टर है 1 महीने में 100 ग्राम इन्वेस्ट करता है, या फॉर एग्जांपल 1 महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही महीने के अंदर एक पर्टिकुलर डेट पे आपने लाख का इन्वेस्ट कर लिया, या आपने 15-15 दिन में जैसे 50,000 और 50,000 का इन्वेस्ट कर लिया। वरना एक फॉर्मूला और क्या निकलता राणा जी, डिवाइड बाय 4 कर दो। 25-25 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं हर वीक में। कोई भी एक वीक का एक डे डिसाइड कर लो कि इस डे पे मेरे को इन्वेस्ट करना ही करना है। फॉर एग्जांपल आपने ट्यूसडे डिसाइड कर लिया, तो वीक 1 का ट्यूसडे आपने इन्वेस्ट करना है 25,000, फिर वीक 2 पे आपको 25। इससे क्या होता है राणा जी, जो महीने की एवरेज आएगी ना वो एक एवरेज निकल कर आ जाएगी, क्योंकि आपने जब 4 बार बाइंग करी तो चारों बार बाइंग का रेट ना अलग है। किसी टाइम 1,54 रहेगा, किसी टाइम 1,60 रहेगा, किसी टाइम 1,65 रहेगा। तो इसमें अपना मेंटली आपको ये रहेगा कि हाँ भाई, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मंडे को परचेज करो और ट्यूसडे बाई चांस रेट डाउन आ गए, अरे यार मेरे से तो गलती हो गई, या मैंने प्लस में बाय कर लिया। तो ये तो आपको अपनी खुद सूझबूझ अपनी समझ का एक खेल है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे, जब लिया जब सस्ता, क्योंकि तो गोल्ड के लिए है जिनके पास पैसा है, मान लो 50 तोले के पैसे हैं, 100 तोले के पैसे हैं, और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है इस समय, इसमें से तुरंत ताज़ा जैसे दिहाड़ी मजदूरी करके अभी का ऐसा सिस्टम बताओ ना, कोई भी रोज की रोज इसमें से कमाई हो। कोई रोज पूछ रहे जी, ऐसे कमेंट भी आते हैं भी हर रोज का कुछ सिस्टम बताओ जी। फिर तो लेके बाहर पार्क में बैठे जैसे तेजो है बेची नया तरीका है, हल है जी। आज ना मार्केट में आप देखोगे राणा जी, यूट्यूब पे आते हैं, देखिए मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहूँगा, जो भविष्यवाणी करते हैं जी, आप समझना। हाँ जी। मैं इसके खिलाफत नहीं हूँ जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कल ही होने वाला है, कल परसों होने वाला है, जो प्रेडिक्टर भी होते हैं, बड़े बड़े प्रेडिक्टर हो गए, तो उसके आप उनके साथ मिलके 50-50% में पार्टनरशिप कर सकते हो जी, क्योंकि वो कल का बता सकते हैं कि कल बढ़ेगा घटेगा। कुछ नहीं निकल सकता जी राणा जी। क्या होता है जी, कल का किसी को नहीं पता। आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो हर कोई मैक्सिमम आपको बता सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई परसों तक रेट बढ़ेंगे और या रेट घटेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा परसों रेट घटेगा, और एकदम से कोई गवर्नमेंट की न्यूज़ आ गई है, कोई भी कंट्री या कुछ भी एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई मार्केट में, एकदम से उछाल आती है जी रेट की। तो ये तो सिचुएशन पे निर्भर करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो ये तो सारी टोटली कॉल आपकी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, ट्रेडिंग भी आप एक चीज़ सोच के करें, पैसा अपना होना चाहिए। और देखिए क्या होता है, अगर आपने 1 लाख का गोल्ड लिया, आप देखिए उसको प्रॉफिट पे सेल करेंगे 1,10,000 पे, 1,20,000 पे। अगर आपके घर पे मेटल रखा है, वो है कॉइन के फॉर्म में, वो है तो आपका ही जी, चाहे आपने ज्वेलरी लिया कॉइन ली, तो ये टोटली कॉल आपकी है जी। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है। इस बात देखो युद्ध का क्या उल्टा असर हो रहा है। युद्ध जब चलता है तो सोना बंद हो जाता है, और युद्ध रुकता है सोना तेज। पहले युद्ध होता था सोना तेज होता था, जब युद्ध रुकता था फिर
नॉर्मल चलता था, ये उल्टा साहब हो गया जी। राणा जी क्या होता था, जैसी एक सिचुएशन आई कि हाँ भाई कंट्री में वॉर्स हो गई, तो हर किसी को ये लगता था कि हाँ भाई गोल्ड लेके रख लो, क्योंकि ये सबसे पहली ये मेटल होता है जी, सबसे पहले निगाह में आता है कि हाँ भाई इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि कहीं भी आप लिक्विड करा सकते हो, कंट्री टू कंट्री भी लिक्विड हो इस सकता साल है। तो उल्टा हो रहा है राणा जी इस टाइम ना वो वॉर सिचुएशन बड़ी लंबी चली गई। जैसे एक बार जब आपने देखा था, जो पहले दिन जब न्यूज़ आई थी, आई थिंक उस दिन सैटरडे का डे था, उस टाइम तो एकदम से उछाल आई थी कि हाँ भाई गोल्ड बढ़ेगा, जब मंडे मार्केट खुलेगी तो बहुत प्लस होगी जी। लेकिन जब वो सिचुएशन एक नॉर्मलाइज हो गई ना, नॉर्मलाइज का मतलब है कि लोगों को डाइजेस्ट होगी कि हाँ भाई वॉर चल रहा है, लेकिन एक ये रेगुलरिटी में आ गया, तो वो सब चीज़ें जो भ्रम थे या जो लोग पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग करते थे ना, वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। ये हर बार आपको देखने को मिलेगा। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट की साइड से स्टेटमेंट आती है ना, तो वो फर्स्ट डे या सेकंड डे मतलब फर्स्ट वीक के अंदर इंपैक्ट दिखता है, उसके बाद फिर क्या होता है वो ना डाइजेस्ट हो जाता है, उल्टा चल रहा नॉर्मलाइज है, चलता है। सारा उल्टा खेल चल रहा है जी। बहुत चीज़ों का फर्क होता है, डिमांड सप्लाई का भी फर्क होता है, कई बातों का फर्क होता है, इस पे एक बात निर्भर नहीं करती। अब राणा जी सपोज करो, अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, जो इन्वेस्टर्स थे ना, उन्होंने 1 लाख जब 80,000 का भाव था, उसमें इतना प्रॉफिट बुक करा काफ़ी इन्वेस्टर ने, और काफ़ी बल्क बाइंग के अंदर जब उन्होंने प्रॉफिट बुक करा तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई, मतलब वो जो अवेलेबिलिटी थी गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा हो गई, उस कारण भी एक डाउनफॉल मतलब आपको सर देखने को मिला। ठीक है। और बाकी तो हमारे यहाँ पर भीड़ चाल होती है। आजकल कोई वीडियो वायरल हो जाएगी ना जी, सोना हो जाएगा पीतल के भाव, तो 100 जने एक तरफ हो जाते हैं कि हाँ भाई नहीं रेट पीतल इस के भाव। समय ये सिचुएशन चल रही है, यदि किसी को सस्ता सोना चाहिए तो ट्रम्प के लिए दुआ मांगो कि उसका दिमाग खराब हो और दोबारा युद्ध करे, तब सस्ता होएगा। और जिसको अपना रेट बढ़ाना हो, मान लो किसी के पास सोना बेचना, तो प्रार्थना करो कि युद्ध रुक जाए, तभी रेट बढ़ेगी। अलग अलग हर सिचुएशन अलग है हर। ठीक है जी। बाकी मैं आपको वैरायटी एक बार दिखाते हुए चलता हूँ आज की। अच्छा जी। हाँ तो जी। इसमें से लगातार ऐसे भी हैं जी जो बेचने के लिए तैयार हो रहे हो जी? कुछ हाँ जी, बेचने वाले भी हो रहे हैं जी तैयार अब इस समय, या खरीदने वाले ज्यादा हैं जी इस समय? राणा जी दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि बेचने वाले ज्यादा है खरीदने वाले ज्यादा है। एक दो दिन में ये आने वाले जी अक्षय तृतीया, जिसको अक्खा तीज भी बोलते हैं जी। इसमें क्या है जी, भगवान परशुराम जी का जन्मदिन होता है, उस समय क्या बिकता है जी आपके पास ज्वेलरी में? उस समय तो भीड़ होती है, वो तो दिन एक ऐसा होता है कि बड़ा शुभ माना जाता है। जैसे आपका धनतेरस होता है, अक्षय तृतीया होता है, दिवाली का समय होता है, और ऐसे जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, मेन 2 ही हैं जी, धनतेरस और ये अक्षय तृतीया। इसमें मैक्सिमम ना MMTC के कॉइन्स की बहुत रिक्वायरमेंट आती है, मतलब जो व्यूअर्स होते हैं, जैसे 20 ग्राम 50, मतलब जो भी क्वांटिटी होती है। और दूसरी चीज़ ज्वेलरी की भी काफ़ी ज़्यादा ना, हर ज्वेलर पे उस टाइम एक आपको अच्छा सीजन देखने को मिलता है। और देखिए जी, शुभ का अवसर होता है, तो हर लोग ना जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, जो भी मतलब है, कुछ ना कुछ एक इसी वजह से उनके घर पे भी देखिए कुछ ना कुछ एक कलेक्ट हो जाता है, पैसा सही जगह लग जाता है। फिर भी मैं अपने व्यूअर को बता दूं कि अक्षय तृतीया उसको बोलते हैं, एक तो पहले तो भगवान परशुराम जी का जन्मदिन, अच्छा और जी। साथ में अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। अच्छा, ठीक है जी। भगवान विष्णु जी की वहाँ पर आरती शुरू हो जाती है। अच्छा। दूसरा जो है अक्षय तृतीया का अक्षय मतलब जिसका कोई नाश न हो सके, हाँ, अक्षय अमर। हाँ। लोग इसलिए खरीदारी करते हैं। ये 2 दिन ऐसे हैं, धनतेरस का तो वैसा चला गया कि खरीदारी है कि चलो लक्ष्मी माता जी को मानने वाले की सोना आएगा, चांदी आएगी, सारे। इसके अलावा 2 मुहूर्त ऐसे हैं, एक बसंत पंचमी, अच्छा, माँ सरस्वती जी का उद्गम जिस दिन आए थे वो धरती पर धरा पर, अच्छा, वो दिन बिना मुहूर्त के, यदि किसी का मान लो पंडित ने बता दिया कि तेरा तो ब्याह ही नहीं होने का, उसका ब्याह का सहा है ना उस दिन, वो शादी कर सकता है। दूसरा अच्छा। अक्षय तृतीया। ठीक है। अक्षय तृतीया के लिए इसलिए माना जाता है कि इस जो मेटल जो भी काम करा ना उस दिन, किसी ने पूजा करी, पाठ करी, उसका कभी नाश नहीं होता, यानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ। तो इसलिए खरीदते हैं इसको अक्षय तृतीया को, ज्वेलरी, कि एक बार जो खरीद लिया ना, कि भगवान ना करे उसको कभी जिंदगी में बेचना पड़े, वो बढ़ता चला जाए। अक्षय तृतीया का मेन मतलब ये होता है। अच्छा जी। यानी इस दिन जो भी खरीदा गया ना, वो अक्षय मतलब जिसका कोई नाश न हो सके, इसलिए अच्छा जी, तैयारी करके रखना अक्षय तृतीया के भी। अक्षय तृतीया की कल हम इसके बारे में राणा जी चर्चा भी करेंगे, मैं इसके और डीप के अंदर थोड़ी सी नॉलेज लेकर अपने व्यूअर्स के साथ कल शेयर भी करूंगा। वो इससे बड़ी क्या नॉलेज, इससे बड़ी तो जो भगवान भोलेनाथ जी बताएंगे, इससे जो हमने बता दिया हमारे ऊपर, तो हमारे गुरुवर भोलेनाथ जी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। अब राणा जी हम ना लाइट वेट के अंदर कुछ सामान लेकर, वैरायटी लेकर आए, जैसे कि हमारे पास कमेंट्स आते थे कि भाई हमें लाइट वेट के अंदर देखनी है अब ज्वेलरी, लेकिन लाइट वेट भी ना हम एक हद तक तैयार कर सकते हैं, अगर हम उससे नीचे जाएंगे ना जी उसकी ड्यूरेबिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है जी। अब जैसे कि राणा जी ये एंटीक का चोकर है, लाइट वेट के अंदर है,
इसमें ना अभी मैं आपको 2-3 डिजाइन दिखाऊंगा। आप सबसे पहले ना हाथ तक इसमें देखिए एलिफेंट का डिजाइन है, बीच में आप देखेंगे निकाशी है। राणा जी इसके बारीकी इस पे अगर हम निगाह कराएं, किस चीज की है ये निकासी है? राणा जी निकाशी होती है जैसे हैंडमेड की होती है, हाथ से कारीगरी की होती है, कई जगहों पे मशीनों का यूज होता है। अब ये पहले क्या होता था राणा जी, जब हम पहले इसको तैयार करते थे, जो इसकी चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये हैंडमेड से थोड़ी सी प्लस रहती थी, जिस कारण वेट में मोटाई। अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते हुए में और लोगों की डिमांड के हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, ड्यूरेबिलिटी भी बनी रहे और थोड़ी चौड़ाई भी, मतलब मोटाई कम हो जाए। उस कारण क्या होता है, वेट पे इम्पैक्ट आता है जी। ये किस चीज की तस्वीर है जिसपे छपी है टेम्पल? ये इस पे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा जी, आपको बताएंगे इसका क्या है, और बाकी है कोई कारीगरी हुई हुई है इस पे। अब बाकी इसका एक बार राणा जी वेट भी बताते चलते हैं। जो इसका वजन है ये है 48 ग्राम, 48 ग्राम 480। 22 कैरेट के अंदर सेट है जी ये, यानी 5 तोले से कम है थोड़ा सा। हाँ जी। अब राणा जी ऊपर वाले चोकर पे आ जाओ। ये वाला जो ऊपर वाला चोकर है ये इयरिंग के साथ है, और इस पे नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर है। तो एंटीक ज्वेलरी में मतलब हमारे पास टेम्पल, नॉन टेम्पल, हर तरीके की वैरायटी उपलब्ध रहती है। ये 5.5 तोले का सेट है जी, 5.5 तोले का, 5.5 तोले का सेट है। आप इसके सेंटर में भी फोकस कराए जी, और इस साइड पे आगे की साइड चलते हैं तो ये भी कलेक्शन आप देख सकते हैं जी। लाइट वेट के अंदर एंटीक के काफ़ी सारे हमारे पे वैरायटी मिल जाती है। इसका जो वजन है, मात्र जो वेट होने वाला है, ये है जी आपका 54 ग्राम। 54 के साथ है जी, 5.5 तोले बन गए, 5.5 तोले के अंदर आ गया जी। ये आपका 46,750 है, 46 ग्राम के आसपास का मोटा मोटी मान के चले। ये वाला जो आ गया जी, ये भी आपका 6 तोले के अंदर आ जाएगा, 58 ग्राम के आसपास का है, इयरिंग के साथ। ठीक है जी। और ये वाला जो आप चोकर आप देख रहे हैं, ये है जी 56 ग्राम। मतलब मोटा मोटी 5 तोले के आसपास में वैरायटी आपकी मेंटेन है। चलो फिर भी मैं अपने व्यूवर्स को ये बताऊंगा कि आप अक्षय तृतीया के दिन चाहे 1 ग्राम का कॉइन खरीदे, कुछ भी खरीदे जी, खरीदना चाहिए। बड़ा शुभ मुहूर्त होता है, बहुत शुभ दिन है जी। मतलब छोटा मोटा भी इन्वेस्ट करें, मतलब लेके कुछ ना कुछ पहले तो है ना, अपने घर में पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि जो पूजा पाठ की हुई ना उसका कभी वो नहीं जाएगा, वो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा जी। उसका सबसे पहले तो वो काम है जी। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ जी राणा जी, ये ना अब जड़ाऊ की वैरायटी आ गई है। जड़ाऊ की वैरायटी में ना आप ये देख सकते हैं, ये ना सेट है। अच्छा जी। अब ये सेट के साथ इयरिंग भी आ गया। इसका वेट भी बता देते हैं जी आपको, ये है 22 ग्राम के अंदर है, जिसका आपका बीच का पेंडेंट सेट आ गया और इयरिंग भी आ गया। ठीक है। और इस चिक पट्टी को अगर आप यहाँ से रिमूव करा लेते लटकन को, आप इसको एक एज अ ब्रेसलेट के तौर पे भी यूज कर पाएंगे। अच्छा। तो ये 2-in-1 सेट्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड में रहता है कलेक्शन इसकी। मतलब आप इसको ना मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। बाकी ये इसको कहते हैं ग्लासी कड़ा। अच्छा। ये भी हाथ पे वेयर कर सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म पे। ये ग्लासी कड़ा के पैटर्न है, बहुत प्यारी लाइट वेट लुक होती है, कलेक्शन अच्छी होती है हमारे पास। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज करा सकते हैं। ये कुंडे भी इसके सोने के ही हैं? नहीं, कुंडे नहीं होते जी। यहाँ तक का ये सारा पार्ट गोल्ड का होता है। अच्छा। इसके आगे का पार्ट सारा ही फैशन एसेसरीज है। अच्छा। जो इसका एक नॉमिनल चार्ज होता है, आपसे हम बोलेंगे जी। और बाकी राणा जी, ये पेंडेंट पे आप एक निगाह करा दो। ये 8-8 ग्राम से 8.5 ग्राम से हमारे पे स्टार्ट हो जाते हैं। 8 ग्राम मतलब ये 1 तोले से भी नीचे हो गया जी। 1 तोले से भी कम हो गई जी। हाँ जी। तो ये 0.8 तोला आप कह सकते हैं जी, 0.8 तोला। ये देखिए जी, इस तरीके के पेंडेंट भी आ जाते हैं। 10-12 ग्राम के पीस भी होते हैं। ये 15 ग्राम का, जैसे 15 ग्राम से 500। ये कितने का जी? ये वाला आपका होगा जी 8 ग्राम 740, 8 ग्राम 740। चलिए और वैरायटी भी दिखाते हैं जी। हाँ जी। ये देखिए जी, अब जैसे हमारे पास ना प्लेन के रिक्वायरमेंट आती है, प्लेन के चोकर भी और प्लेन के सेट भी, तो ये वो वाली वैरायटी भी आ गई जी। ये प्लेन के सेट भी आ गए आपके, और प्लेन के चोकर तो रेगुलर में जैसे आप दिखाते हो, तो रेगुलर में ये नए आ रहे हैं अभी, या फिर ये रेगुलर चलते हैं जी? राणा जी, पीला टैग का तो हम मतलब समझ गया कि जो आपका जो भी पीले टैग में सामान जो अभी तुरंत ये ताजा है, अभी हाँ टैग लगने बाकी है। येलो और व्हाइट का मतलब है जो अभी रिसेंट में लेटेस्ट टैग आए हैं। व्हाइट का मतलब पर्टिकुलर वैसे ही होता है कि जो इनके साथ के पहले बिके होंगे तभी तो यहाँ आए होंगे जी। जी बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ये वाला सेट है, ये कम से कम मेरे पास काफी आर्टिकल आए थे। फ्लावर डिजाइन वाला पैटर्न है हमारे, हो सकता है आई थिंक जो पुराने व्यूअर्स हैं हमें पहले परिचित हैं, वो हमें ये सेट देखा उन्होंने। ये फिर से मतलब ये वाला दोबारा से सेट है जी। इसमें 3D फ्लावर डिजाइन है। इस चोकर को ना साइड से दिखाएंगे तभी क्लैरिटी आएगी। अच्छा। ये देखिए, ये जो फ्लावर का डिजाइन आप देख रहे हैं ना इधर को, ये 3D लुक है। मतलब इसी लीफ पैटर्न को आप हाथ लगा के फील भी कर सकते हैं और नेक डाई से देख भी सकते हैं, जैसे उठी हुई पत्तियां, और पूरी मजबूती रहती है जी। कहीं से कहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी का फर्क नहीं होने वाला। एक कोवीदार का चोकर होता था एंटीक का, राणा जी ने उसको खूब हमारे व्यूअर्स को रूबरू कराया था। वो आज हमारे पास स्टॉक में स्टॉक आउट हो चुका है जी। अभी तक आया नहीं दोबारा, वो बन रहा है जी, वो क्वांटिटी में तैयार हो रहे हैं पीसेस। तो जैसे भी कोई भी चाहने वाला व्यूअर है तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। तो आ जाएगा परसों तक, अक्षय तृतीया तक आ जाएगा? एक आधे दिन में अच्छा हो सकता है आज ही आ जाए जी। वैसे आना तो वैसे एक बात है जी, जी राम मंदिर के ध्वज पे वो जो है ना, वो आकृति बनी है कोवीदार की, कचनार भी बोलते हैं, कचनार या कोवीदार जो भी है।
दोस्तों अक्षय तृतीया का दिन है, राम और भगवान परशुराम, उस दिन लेने का भी उसका बनता है जी। बिल्कुल ठीक बात है जी। एक ध्वज भी घर में चला जाएगा। हाँ। ठीक है जी। अब ये वाला राणा जी ये आ गया जी आपका, ये देख सकते हैं प्लेन का गोल्ड का पेंडेंट विद लॉन्ग सेट। ठीक है, लॉन्ग पेंडेंट सेट है, लॉन्ग सेट भी आप इसे कह सकते हैं। एक ज्वेलरी के ना कई सारे प्राइवेसी होते हैं जी। हाँ जी। अब ये देखिए, ये इसका जो वजन है, वजन बता देते हैं, 32 ग्राम का ये वेट है आपका। और लाइट वेट के अंदर आ गया, इस लाइट वेट इयरिंग के साथ है जी 12 ग्राम 800 मिली। ये इसके साथ आपकी चैन भी आ गई, एक आपका पेंडेंट भी आ गया और आपके इयरिंग भी आ गए, टोटल 12 ग्राम 800 के अंदर। बड़ा सस्ता है जी, 12 ग्राम में तो फिर सस्ता नहीं है जी ये। बहुत मतलब राणा जी मशीनों का युग के कारण ना, और हाथ की फ्लावट के कारण, मतलब हाथ की कारीगरी के कारण अब ये चीज़ें बनना पॉसिबल हो चुकी है। ठीक है जी। इम्पॉसिबल वाला वर्ड हट चुका है। अब ये देखिए जी, आगे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई चीज़ें तैयार होती जाएगी जी। अब ये वाला जो 13 ग्राम का सेट है जी, ये 13 ग्राम का विद इयरिंग आ गया। अब इसके बाद चलते हैं, ये वाला आपका सेट है, ये आई थिंक 13 ग्राम है, 13 ग्राम 940 मिली। 13, इसके भी कान के साथ हैं जी, इसके इयरिंग साथ में, सबके साथ में इयरिंग अवेलेबल है। अब ये देख सकते हैं, अब आप चाहे विदाउट इयरिंग भी ले सकते हैं वाले सेट्स। अब ये वाला जो सेट आप इसका भी देखिए जी, ये वाला जो सेट है ये है 33 ग्राम समथिंग कुछ का, टोटली प्लेन के सेट है, हॉलमार्क HYD। राणा जी हर ज्वेलरी के साथ हर कस्टमर को, चाहे आप तो एक ग्राम एक मिनट अब आ गए जी। ये जैसे व्हाइट में है, ये भी ताजा आया, ये व्हाइट है, ये भी अभी नहीं आया। राणा जी, व्हाइट टैग का मतलब आ गया कि व्हाइट जैसे इसकी मेकिंग चार्ज है लगभग 5%। अच्छा जी। 5% जो अबव आपकी 4.9 हो जाती है, उसमें हमने व्हाइट टैगिंग कर रखी है। येलो टैग का मतलब है जो रिसेंट में भी आया और जिसका कलर टैग होना अभी तब्दील होने में अभी 1-2 दिन का समय है। ये महंगी, इन पे जो मेकिंग चार्ज लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। राणा जी इसकी ना बनावट अलग है, आप इसकी चीज़ देखेंगे ना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। अब ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, कटिंग बेल्ट इसकी देखिए, ये अलग है, ये लटकन है। अब सब चीज़ की ना अलग है जी। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से ही ज्वेलरी देखिए, जैसे आप एग्जीक्यूटिव के साथ बैठते हैं। मैं कहता हूँ जी लेना ज़रूरी नहीं है, देखना ज़रूरी है। आप देखिए, वैरायटी एक्सप्लोर करिए, 10% वाली भी देखिए कि कौन सी ज्वेलरी आपको कैसी। अब अपने बजट के हिसाब से भी तो चलेंगे जी। अब हमारे पास जो वेडिंग का कस्टमर आता है ना जी, वो हर तरीके की वैरायटी। एक वीडियो में ना इसको 3, ये 2.9, 3.9, जो 4.9 वाली छोड़ दो। एक दिन जो है ना ऐसी ज्वेलरी दिखाओ जो बड़े वाली है, हैवी। एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं जी, टॉप से नीचे चलेंगे जी, मतलब 10%, 9% जो हमारी अलग मतलब हायर मेकिंग चार्ज है, वो भी दिखाते हुए नीचे की साइड आएंगे। हाँ, जो सबसे टॉप के है ना। अब सबसे पहले राणा जी एक बार ये दिखाना जी, ये ना हमारे लाइट वेट की रिंग्स आई है, जो जेंट्स की रिंग है। अच्छा, एक बार काटा स्टार्ट होती है, मैं आपको वेट कराता हूँ। हाँ जी, हमारी ये अभी जेंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है लाइट वेट के अंदर, तो वो लेकर आपके लिए आ गए हम। ये देखिए जी, इस तरीके से आप देखिए लाइट वेट के अंदर है। जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं होगा जी, वेट अभी वेट मैं इसका कराता हूँ जी। ये जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं HYD हॉलमार्क के साथ होने वाला है। हाँ जी। बाकी राणा जी जैसे सपोज एक आइटम का पर्टिकुलर का वेट कर लेता हूँ। हाँ जी। अब एक बार और पहले आप डिजाइन दिखा दो। सबसे पहले काफी सारे कलेक्शन आए हैं, 1-2 नहीं है जी, काफी सारे हैं। अरे पलट दो ना, एक का क्या रख रहे, पलटो ना जिसको। ये लो जी, करेंगे क्या इसका? ये ना इसलिए रखते हैं जी, स्क्रैचेस ना आए आपस में। अच्छा जी। स्क्रैचेस आने का थोड़ा सा वो जाता है ना इशू। इतनी बारीकी से देखते हैं जी देखने वाले। राणा जी बारीकी देखने वाले ना देखे, लेकिन देने वाले को तो बारीकी देखनी पड़ेगी। अब मैं सपोज भाई तो भारत सरकार का भी आ लिया जी ये टैग, और आपकी अंगूठी में भी है, क्या नाम है अपना, अशोक स्तंभ का निशान जी। हाँ जी। अब ये देख लो राणा जी, एक बार इस रिंग को देखो आप। ये वाली रिंग है ना, प्लेन के अंदर लाइट वेट के अंदर बहुत प्यारी डिजाइन हुई है। मैं एक बार वेट कराता हूँ जी इसका। इस रिंग का वेट करके देखिए जी, कितना वेट आ रहा है मैम? 5 ग्राम 370। 5 ग्राम 370 के आसपास है जी। 337 ग्राम। हाँ, 337 ग्राम। ये वाला जो कांटा है ना जी, ये खाली एक मतलब एक अनुमानित कांटा है। जो प्रॉपर कांटे होते हैं वो जैसे कि वहाँ पर लगा हुआ है, वो वाला प्रॉपर कांटा होता है। अच्छा जी। हाँ, ये एक आइडिया के तौर पे है जी। वो तो समझ लो एक सिर का बाल है, उसका भी वजन बता देगा जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये वाला देखिए जी, इस तरीके की रिंग्स भी अवेलेबल है। अब जो भी आप प्रोडक्ट आधा तोले की बनी जी है, फिर समझ लो ये है जी, आधे तोले। हाँ, मोटा मोटी आधे तोले की। लेकिन अगर किसी ने जैसे वेयर भी कर रखी होगी ना जी, ये कम से कम लगेगी जी, कम से कम देखने में 10 से 12 ग्राम की, क्योंकि वजन कम, फिलावट ज़्यादा वाली ये रिंग्स है। और बहुत प्यारा इस पर डिज़ाइन है। इस पर वर्क ना देखिए, प्लेन पे भी वर्क करा जा सकता है। एक बार आप फोकस करके दिखाना जी, जो इसकी साइड की जो बाउंड्री है, आप इसमें पैटर्न देखो किस पैटर्न का काम हुआ है। सेंटर आप दिखा सकते हैं राणा जी, किस तरीके से लीफ पैटर्न एक आपका इस पर स्तंभित है। इस तरीके से एक वैरायटी नहीं है, इसके साथ में इसी लुक लाइक में और भी तो मर्सिडीज का निशान है। तो हाँ जी, अलग अलग आते हैं जी, जैसे डिमांड रहते हैं कारीगर भाई हमारे, वैसी वैसी ज्वेलरी तैयार करते हैं। मतलब हर ज्वेलरी आपको अलग मिलेगी। और आप ये लगा लो जी, एक आइडिया दिखा दो मतलब मोटा मोटी। और ये जो जेंट्स की रिंग स्टार्ट हो जाती है 3 से 4 ग्राम से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी। और भी मैं आपको कुछ पैटर्न दिखा देता हूँ। अब जैसे कि अक्षय तृतीया 19 तारीख की है राणा जी, और इसी के चलते की संडे की, हाँ संडे की है जी। और उसी के चलते हुए मैं सबसे ज़्यादा जो डिमांड आने वाली है, एक बार मैं MMTC के आपको दिखा देता हूँ। MMTC कॉइन्स 1 ग्राम से शुरुआत होते हैं और 100 ग्राम तक में आपको उपलब्ध मिल जाते हैं। जैसे 1 ग्राम का मतलब हो गया जी, ये वाला
1 ग्राम का MMTC का कॉइन आ जाता है। 1 ग्राम के बाद 2 ग्राम मैं भी तो आता ये है जी। बोलूँगा चाहे 1 ग्राम का कोई कॉइन ले या 1 तोले का ले, लेना चाहिए जी। लेना चाहिए जी। अक्सर इन्वेस्ट तिथियों को। देखिए इसी बहाने इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। बाकी ये जी, चीज दिन ही 2 दिन जो है ना बहुत जी। अलग है, शुभ है जी। ये इनमें ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ठीक बात है। सहाय के लिए त्योहार मुहूर्त में ही मुहूर्त है, ये बिल्कुल अपने ठीक आप बात है। ही मुहूर्त है ये। बिल्कुल ठीक बात है जी। जैसे हनुमान जी है ना, हाँ। हनुमान जी के लिए जितना टेढ़ा काम होएगा, जी। जितना कोई वैसा काम होएगा जिस काम को कोई नहीं कर सकते, जो असंभव है, हाँ। असंभव मतलब समझा, हाँ, बिल्कुल असंभव, ठीक है। उसके लिए या बजरंगबली जी है, यानी जो बजरंगबली नामुमकिन जी, हो गया। भोलेनाथ जी है, उस काम को वो करेंगे। अच्छा। वो जो है ना अकाल मृत्यु हाँ। हरने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसलिए 2 दिन है, एक बसंत पंचमी और एक अक्षय तृतीया। इनको जो है ना बिना मुहूर्त के किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि किसी ने कहा ना कि आपको इस साल ये काम नहीं करना, हाँ हाँ इस साल, हाँ तो आप उसकी इंतजार में बैठे काम की। हाँ। तो ये 2 दिन होते हैं, आप कर एक सकते हैं बसंत ये भी, हाँ, पंचमी बिल्कुल ठीक बात है। और एक अक्षय अक्षय तृतीया। तृतीया। उस दिन खुले मन से हाँ। जो मर्जी काम करो, बिल्कुल ठीक बात है। अक्षय। चलिए अब राणा जी के साथ साथ हमें भी 2 बातें सीखने का मौका मिलता है जी। अब राणा जी ये ना सिल्वर के कॉइन्स आ गए। हाँ जी। ये है 10 ग्राम से शुरुआत होते हैं जी इसके। ये MMTC के कॉइन है। अगर आप इसमें जैसे ये तो बनियन ट्री पैटर्न आ गया, आप इसमें गणेश लक्ष्मी जी चाहते हैं, गणेश लक्ष्मी जी का भी वैरायटी मिल जाती है। अच्छा जी। आधा किलो 1 किलो की भी बार इसमें उपलब्ध रहती है। ये कितने ग्राम का? 50 ग्राम का है। हाँ ये 50 ग्राम, हर वेट उस पर मेंशन होगा जी। हर वेट पे ना ये देखिए जी, ये 50 ग्राम का ये लिखा जी। अच्छा इसकी प्योरिटी होती है 49 की प्योरिटी होती है। घी के अंदर देसी घी वैरायटी होती है। राणा जी मैं ना अपने पास देखिए, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छी ज्वेलरी, अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं जी। कोई भी हमारे में ना जिसमें भी डाउटफुल वर्क होता है, डाउटफुल काम होता है, मैं वो काम करता ही नहीं जी। अब जैसे नॉर्मल कॉइन्स के खिलाफ नहीं हूँ जी, लेकिन कुछ हमारा जब हमने नॉर्मल कॉइन एक्सप्लोर करे उसमें इतना मज़ा नहीं आया। तो जब से फिर हम MMTC डील करते हैं और नॉर्मल्स की कुछ वैरायटी होती है हमारे पास, लेकिन फिर भी MMTC में ना एक विश्वास है जी, क्योंकि देखिए कहीं लागत मर्जी तो, जाके बेच लो जिसको, वो चीज़ तो अलग है जी। लागत तो मेरे भी पैसे लगे हुए हैं जी। अगर मैं कोई कॉइन अपने कहीं पास पर रख भी रहा हूं, जाके बेच सकते हो। कहीं भी जाके बेच सकते हैं, वो तो बिल्कुल आपको ईज है ही। अब सपोज 100 में से मिनिमम आप मान के चले 90 शॉपकीपर्स आपको MMTC प्रोवाइड करते हैं, और आप ये मान के चलें आपको बेस्ट रेट देंगे, बेस्ट पोर्टल रेट देंगे, हम MMTC का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसका बेनिफिट जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा जी। आप चाहे मेरे से ज्वेलरी लें। हमारा मेन उद्देश्य क्या है राणा जी, हमें मोटा मार्जिन नहीं कमाना, हमें आधा %, 1% या 1.5% पे काम करना है। और जो भी हमारे व्यूअर्स भाई हमें वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमें जो भी देखिए, ये अभी कन्वर्सेशन है 1 साइडेड है, मैं अपनी बात आपको रख रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम जो भी वैरायटी दिखना चाहते हैं, हमें कमेंट अभी की अभी ज़रूर करें कि नेक्स्ट बार मतलब ये ज्वेलरी दिखाइएगा, या नेक्स्ट बार इस टॉपिक पे चर्चा करके क्लैरिटी दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें नॉलेज अपने को, हमें काफ़ी चीज़ें देखिए कस्टमर सिखा के जाता है, काफ़ी चीज़ें हम ऑनलाइन सीखते हैं। तो आप जो टॉपिक देंगे, हो सकता है हमें नहीं भी अगर समझ आता हो, हम उसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, आपके इसी बहाने से हम भी सीख जाएंगे जी। ठीक है जी। जब तक के लिए राम राम। राम राम जी भाई साहब जी, राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, और इनके ये मोबाइल नंबर है जी। जब भी आप यहाँ पर आओ, इनको कॉल करो, ये आपको तुरंत रिसीव करेंगे दिल्ली चांदनी चौक मेट्रो के पास।